श्वेत वस्त्रों के सन्यासी, राजनैतिक क्षेत्र के निष्काम कर्मयोगी, ईमानदार और सच्चे राष्ट्रवादी जननेता के रूप में मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण राष्ट्र में अपनी अमिट पहचान स्थापित करने वाले मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल की अमर विरासत को अपने कर्मठ ऊर्जावान व्यक्तित्व और मजबूत बाहों में थामे देपालपुर के युवा यशस्वी विधायक श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल वर्ष 2003 से सतत इस देपालपुर विधानसभा के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित और तत्पर हैं। 22 वर्षों पूर्व 31 अगस्त 1996 को स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल के देहावसान पश्चात त्याग, तपस्या, ईमानदारी व सच्चाई रूपी राजनैतिक धारा को देपालपुर की पावन धरा पर गतिमान रखने के संकल्प के साथ तथा पूज्य गुरुदेव श्री जयकरण दास जी भक्तमाली के अजय आशीष से वर्ष 2003 में केवल 30 वर्ष की युवा आयु में आप सर्वप्रथम विधायक बने। वर्ष 2003 से 2008 के अपने प्रथम विधायकी कार्यकाल में श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल ने देपालपुर विधानसभा में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में हजारों करोड़ के अनवरत विकास कार्यों से नए विकसित देपालपुर की आधारशिला रखी। वर्ष 2013 से 2018 के अपने वर्तमान कार्यकाल में विकास पुरुष विधायक श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल ने अपने प्रथम विधायकी कार्यकाल की आधारशिला पर विकास की बुलंद इमारत का इस देपालपुर विधानसभा में निर्माण किया। इस दौरान देपालपुर विधानसभा का लगभग प्रत्येक ग्राम पक्की व सीमेंटीकृत सड़कों द्वारा मुख्य नगरों व मुख्य सड़कों से जुड़कर विकास यात्रा में कदमताल को तत्पर है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल ने एक सपना देखा था कि देपालपुर विधानसभा मिनी पंजाब बने और मिनी पंजाब बनने के लिए बिजली, सड़क, पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब 2003 में मैं विधायक बना था तब मैंने भी यही सपना देखा था कि देपालपुर विधानसभा को मिनी पंजाब बनाऊं, पिताजी का सपना पूरा करूं। तब मैं विधायक बना और देखा कि गांव में सड़कें नहीं हैं, गांव में बिजली के पते नहीं है, बिजली आती थी कब आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। हमने उसके ऊपर काम किया, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जिससे कि लोग अपना अनाज लेकर के और मंडियों तक जा सके। आज लगभग देपालपुर के लगभग गांव में सड़कें हो चुकी है। हमने कनेक्टिविटियां जोड़ी, कनेक्टिविटियों में चाहे उसे इंदौर से देपालपुर हो, देपालपुर से इंगोरिया हो, इंगोरिया से नागदा हो, एक बीच का बड़ा रोड बनाया, देपालपुर से केसूर रोड बनाया, देपालपुर से बड़नगर रोड बनाया, गौतमपुरा से सांवेर रोड बनाया, देपालपुर से सांवेर रोड बनाया, गिरोता से चिकली रोड बनाया। ऐसी अनेक सड़कों के माध्यम से हमने इंटर कनेक्टिविटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी जोड़ी जिससे कि व्यापार व्यवसाय ठीक हो। उसके बाद में फिर हमने देपालपुर विधानसभा में बिजली के ऊपर ध्यान दिया। जब मैं विधायक बना तब ट्रांसफार्मर जलते थे, लोड ट्रांसफार्मर उठा नहीं पाते थे, बिजली की हालत खस्ता थी, किसान कैसे खेती करे। तो हमने सबसे पहले योजना बनाई कि एडिशनल ट्रांसफार्मर रख करके और लोड डाइवर्ट करें। तो पहले कार्यकाल में मैंने लगभग 850 ट्रांसफार्मर नए लगवा कर, कहीं 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, जितने पोल लगते थे उतने पोल लगा करके और पहली खेप में हमने 850 ट्रांसफार्मर चेंज किए। जब 850 ट्रांसफार्मर नए लगाए तो ग्रिड के ऊपर लोड आ गया, तो हमने 13 नए ग्रिड बनाए जिससे कि ग्रिड जो बिजली आए वह सीधी किसानों के खेत तक पहुंचे। मैंने अपने पहले कार्यकाल में ही देपालपुर विधानसभा को जनरेटर मुक्त कर दिया था। गांव-गांव में 24 घंटे बिजली का स्वप्न साकार हो चुका है। सुनियोजित सिंचाई के साधनों से देपालपुर पंजाब सा हरा भरा बनने को आतुर है। देपालपुर के सर्वांगीण विकास की जिद, देपालपुर को कृषि में पंजाब बनाने के जुनून और क्षेत्र के प्रत्येक किसान व मजदूर के कायाकल्प का जज्बा नर्मदा पुत्र विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल के प्रत्येक विकास कार्य में स्पष्ट नजर आता है। चाहे लगभग 22 करोड़ में लोटस वैली हेतु विख्यात गुलावट में गंभीर नदी पर बने भव्य पुल का निर्माण हो
जिसने आजादी के 70 वर्षों बाद सही मायने में यहां से जुड़े कई गांवों को आजादी व बदलाव का एहसास कराया। आप नेट के माध्यम से देखते हैं लोटस वैली गुलावट के नाम से। आज के समय सब जानते हैं, मगर एक समय ऐसा था कि हमारे गांव गुलावट में देश आज़ाद हो गया था। यशवंत सागर डैम बने को 84 साल हो गए, जब से यहाँ वाटर लेवल गांव के चारों तरफ फैल जाता है। यहाँ आवागमन अवरुद्ध था, कोई बीमार हो जाता था नाव से लेकर के हम पंपिंग स्टेशन जाते थे, तब उसका इलाज होता था। कई एक मौतें हो गई उसमें। सही मायने में 70 साल के बाद देश गांव को आज़ादी माननीय विधायक मनोज जी पटेल साहब और भाजपा सरकार के द्वारा इस गांव गुलावट को और यहाँ से जो तहसील मुख्यालय हाथोद माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो हाथोद तहसील बनाई है। 20 गांव ऐसे थे जिनको हाथोद तहसील जाने के लिए देपालपुर या आगरा होकर के जाना पड़ता था, बहुत दूरी थी। अब मात्र उनको 15-20 किलोमीटर में वो भी हाथोद पहुंच जाते हैं। और हम लोगों को असली मायने में विकास क्या होता है, विकास का पता नहीं था हम लोगों को कि विकास क्या होता है। ये ब्रिज 310 मीटर, स्वप्न में भी नहीं सोचा था हम लोगों को कि हमको कभी आज़ादी मिल जाएगी। माननीय विधायक जी ने अथक प्रयास करके इस ब्रिज को बनवाया। चाहे श्री मनोज पटेल जी के भागीरथी प्रयासों व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की दृढ़ इच्छा शक्ति से अटल जी के सपने को साकार करती कलमेर में मूर्त रूप लेती लगभग 2000 करोड़ की नर्मदा गंभीर लिंक योजना हो, जिसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ताई जी श्रीमती सुमित्रा जी महाजन के मुख्य आतिथ्य में कर रहे हैं। अब पानी ऊपर वाले के हाथ में ये तो, परंतु हमने उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, शिवराज जी ने हमारी मदद की। और मैं ये कहूँगा कि जिन शिवराज जी ने गांव गरीब किसान की चिंता करी, जो मां नर्मदा की गोद में खेले, उन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमको एक उपहार स्वरूप नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना दी। लिंक परियोजना में हमने लगभग 53 से अधिक गांवों को के खेतों को नर्मदा गंभीर लिंक योजना के माध्यम से उनके खेतों तक पानी देने का प्रयास करने जा रहे हैं हम। आज हम जहाँ पर खड़े हैं वह बहुत ही पवित्र स्थान है, बनने जा रहा है। जिस प्रकार एक कहावत है कि नदी प्यासे के पास नहीं जाती, प्यासे को नदी के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नदी स्वयं नर्मदा मैया हमारी हमसे मिलने आ रही है प्यासों के पास। यह अद्भुत स्थान बनने जा रहा है कलमेर गांव में। जिस तरह पिछली बार उज्जैनी में यह स्थान छिपरा मैया हमारे यहाँ आई है, छिपरा में आई है नर्मदा जी, उसी तरह यहाँ कलमेर गांव में भी स्वयं नर्मदा जी हमारे बीच में आ रही है। और यह जो प्रयास है, जो भागीरथ प्रयास हुआ है, यह ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके पीछे बहुत सारी कई शक्तियाँ लगी है। और उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनके अथक प्रयासों से और हमारे जो लोकप्रिय सबके जनता के चहेते और सीएम जी के भी चहेते जो हमारे विधायक जी हैं मनोज पटेल जी, वह इस तरह नर्मदा जी को हमारे यहाँ लेकर आए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और पूरी जनता, पूरी देपालपुर तहसील में एक उत्साह, गजब सा उत्साह है। और उसको देखने के लिए सभी लालायित थे कि ये कब हो पूरा और कब यहाँ पर आए और देखें नर्मदा जी में स्नान करें। चाहे विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर परिषदों में शुद्ध पेयजल हेतु लगभग 400 करोड़ की नल जल योजना हो, या फिर गली में हजारों की संख्या में सर पर पक्की छत के सपने को साकार करते बन रहे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास हो। शुरू से हम कच्चे मकान में रह रहे हैं। एक हमारा सपना था कि हम एक पक्के मकान में रहें। तो आज मोदी जी के आने से, वो शिवराज सिंह चौहान जी और विधायक मनोज पटेल जी, इनके आने से हमारे को कच्चे झोपड़े में थे तो हमको पक्का मकान मिला, रहने के लिए छत मिली हमको। तो हम इनके बहुत आभारी हैं इनके हम। और इन्होंने हमारी जो सपना था, हमारा सपना पूरा करा इनने। उन्होंने हमारी अच्छी सहायता करी, हमारा अच्छा सा मकान बना के दिया, घर प्रवेश करा हमने। नर्मदा पुत्र विधायक श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल के भागीरथी प्रयासों से देपालपुर क्षेत्र के नागरिक रोटी, कपड़ा, मकान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर अब अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाकर खुशहाली और समृद्धि के शिखर को छूने को अग्रसर हैं। सबका साथ, सबका विकास और सरकार में फर्क है। ये केवल नारे नहीं रहकर देपालपुर क्षेत्र के जन जन के हृदय के उद्गार बन यहाँ के नभ में जय घोष की तरह गुंजायमान हो चुके हैं।
आप जो पीछे सीमेंट कंक्रीट रोड का जो काम चल रहा है आप देख रहे हैं, यह रंगवासा से होता हुआ अटावदा, गोहान, कराड़िया, आगरा, इसे गिरोथ तक जाए। करीब ये 54 किलोमीटर का हिस्सा है और 108 करोड़ के लगभग इसकी मंजूरी हुई है। पहले एक कच्ची सड़क हुआ करती थी, बाद में इसको सिंगल लेन में बनाया गया, लेकिन बार बार ये बैठ रही थी काली मिट्टी होने के कारण। बाकी हमारे विधायक श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल के द्वारा उनके अथक प्रयासों से इस रोड की स्वीकृति मिली है और इसकी स्वीकृति करीब 1 अरब से ऊपर है। बड़ा हर्ष व्याप्त है गाँव वालों में। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में उनका काम चल रहा है, बड़ा आभारी है हम विधायक जी के। नवनिर्मित आंगनवाड़ियों में पोषण के साथ संस्कारों की शिक्षा लेते नन्हे मुन्ने बच्चे हों या सुसज्जित फर्नीचर पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करती लाडली लक्ष्मी हो या सर्व सुविधा युक्त शासकीय चिकित्सालयों में बेहतर इलाज पाते नौनिहाल, प्रसूता या वरिष्ठ जन हो। पहले यहाँ पे बहुत छोटा हॉस्पिटल था, हमको बहुत परेशानी होती थी, केस भी आते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। छोटा सा था हॉस्पिटल, इसलिए बरसात में पानी गिरता था, छत भी टपकती थी। अब बड़ा हॉस्पिटल नया बन गया अच्छे से, तो हमको दिक्कत नहीं होती है, सुविधा अच्छी मिलती है, सारी जांचें यहीं हो जाती है, डिलीवरी अच्छे से निपट जाती है और अच्छी सुविधा मिलती है हम लोगों को यहाँ पे। इस चीज़ के लिए हम लोग विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के बड़े आभारी हैं। क्षेत्र के सभी नागरिक जीवन की मूलभूत चिंताओं से मुक्त होकर अपने सपने साकार करने हेतु नए मध्य प्रदेश व नए भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने हेतु अनंत ऊर्जा, उमंग और उत्साह से दृढ़ संकल्पित हैं।